एक समय की बात है, एक विवाहित दंपत्ति रहता था। वे बहुत चाहते थे कि उनके घर एक बच्चा आए, लेकिन उनके लिए ये संभव नहीं हो पा रहा था। एक दिन पत्नी एक बूढ़ी चुड़ैल के पास गई और उससे कहा कि वो एक बच्चा चाहती है। चुड़ैल ने कहा, उदास मत हो मेरी प्यारी लड़की, जहाँ चाह वहाँ राह। ये बीज लो, इसे एक गमले में लगाओ और इंतजार करो, तुम चकित रह जाओगी। पत्नी बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी चुड़ैल को धन्यवाद दिया और बदले में कुछ पैसे दिए। घर लौटकर उसने बीज को गमले में लगाया और धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगी। कुछ ही समय बाद एक बड़ा ट्यूलिप जैसा फूल खिलने लगा। उसी क्षण उसने सोचा, क्या ही सुंदर फूल है। जब उसकी पंखुड़ियां अब भी बंद थीं, उसने झुककर फूल को चूमा। थोड़ी ही देर में पंखुड़ियां खुलने लगी और फूल के अंदर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। महिला ने हैरानी से उसे अपनी हथेली में उठा लिया और कहा, क्या नन्ही सी बच्ची हो तुम। तुम्हारा नाम होना चाहिए थम्बेलिना। महिला ने थम्बेलिना का पालना अखरोट के खोल से बनाया, उसका गद्दा वायलेट के पत्तों से और उसकी रजाई गुलाब की पंखुड़ियों से बनाई। थम्बेलिना बड़ी आसानी से अपने नए जीवन में ढल गई। रात में वो अपने छोटे से बिस्तर पर सोती और दिन में मेज पर खेलती और प्यारे गीत गाती। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर सो रही थी, खिड़की से एक भद्दा मेंढक अंदर आ गया। उसने अखरोट के खोल में सो रही उस नन्ही लड़की को देखा। ब्रिबिट, अरे वाह, कितनी छोटी और सुंदर लड़की है। ये मेरे बेटे की अच्छी साथी बनेगी। फौरन ही मेंढक ने अखरोट का खोल उठाया और खिड़की से बाहर निकल गया। घर के पास ही एक दलदल था, जहां वो भद्दा मेंढक और उसका बेटा रहते थे। उसका बेटा भी अपने पिता जितना ही बदसूरत था। जब उसने उस नन्ही लड़की को देखा जिसे उसके पिता लाए थे, वो जोर जोर से टर्राने लगा। ब्रिबिट, ब्रिबिट, चुप हो जा, तू लड़की को जगा देगा। अगर वो जाग गई तो डरकर भाग जाएगी। ब्रिबिट। पिता और पुत्र ने सोचा कि उस नन्ही लड़की के लिए रहने की जगह बनानी चाहिए। तभी पिता मेंढक के दिमाग में एक अच्छा विचार आया। चलो इस लड़की को नदी के बीचों बीच एक कुमुदनी यानी लिली के पत्ते पर रख देते हैं। चारों तरफ पानी होगा तो वो कहीं भाग नहीं पाएगी। भद्दा मेंढक थम्बेलिना को उसके पालने सहित उठाकर एक लिली के पत्ते पर रखाया। सुबह जब सूरज की सुनहरी रोशनी चमकी, थम्बेलिना जाग गई। उसने देखा कि वो घर पर नहीं है और चारों तरफ पानी है। डर के मारे वो रोने लगी। मैं कहाँ हूँ? पिता और पुत्र मेंढक उसे लेने आए। देखो, तुम्हारा प्यारा साथी यहाँ है। मैं तुम्हारे लिए दलदल की गहराई में एक सुंदर घर तैयार कर रहा हूँ। पिता और पुत्र ने थम्बेलिना का अखरोट का पालना उठाया और तैरते हुए चले गए, उसे वहीं पत्ते पर छोड़कर। उसी समय कुछ लाल मछलियां वहां से गुजर रही थीं। उन्होंने मेंढक की बातें सुनी। उन्हें इतनी सुंदर बच्ची को परेशान होते देखना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, चिंता मत करो नन्ही गुड़िया, हम तुम्हें बचाएंगे। सबने मिलकर उस लिली के डंठल को काट डाला जिस पर थम्बेलिना बैठी थी। अब वो पत्ता अकेला बहने लगा और तेज धारा में फंसकर थम्बेलिना वहां से निकल गई। हरे पत्ते पर बहते हुए धारा के साथ आगे बढ़ती थम्बेलिना को देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान और प्रशंसा से भर गए। वाह, कितनी सुंदर और नन्ही है ये। जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी, अचानक एक बड़ा भृंग आया। उसने झटपट उसे पकड़ लिया और उड़कर एक पेड़ पर जा बैठा। अपने आप को पेड़ पर पाकर थम्बेलिना बहुत डर गई। तुम किस तरह के कीड़े हो
और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं ब्रिंग हूँ। मैंने तुम्हारे जैसा कभी कोई कीड़ा नहीं देखा, इसलिए मैं चाहता था कि मेरे दोस्त भी तुम्हें देखे। थोड़ी देर बाद उसी पेड़ पर बैठे बाकी भृंग भी थम्बेलना को देखने आ गए, लेकिन भीतर ही भीतर वो सब उसकी सुंदरता से जलने लगे। अजीब सी प्राणी है, देखो कितनी दुबली पतली है, पंख भी नहीं है। कितनी बदसूरत है, चेहरा भी ठीक से देखने लायक नहीं। तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, हमें अपने पास इतना बदसूरत जीव नहीं चाहिए। बेचारी थम्बेलना ने पूरा गर्मी का मौसम अकेले ही गुजार दिया। वो फूलों से पानी पीकर अपनी भूख और प्यास मिटाती रही। समय बीतता गया और मौसम ठंडा होने लगा। गर्मियों के कपड़े होने के कारण उसे बहुत सर्दी लगने लगी। दूर से उसे एक खेत दिखाई दिया। वो खेत भूसे से ढका हुआ था। लंबी दूरी तय करने के बाद थम्बेलना उस खेत तक पहुंची। भूसे के नीचे उसे एक खेत की चूहिया का घर मिला। खाना मिलने की आशा में थम्बेलना ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और जौ के कुछ दाने मांगे। दयालु खेत की चूहिया ने उसे अंदर बुला लिया। उसने तुरंत उसे खाना दिया और थम्बेलना ने खुशी खुशी सब खा लिया। चूहिया को थम्बेलना बहुत अच्छी लगी। अगर तुम मुझे रोज एक कहानी सुनाओगी तो मैं तुम्हें सर्दियों के अंत तक अपने घर में रखूंगी। थम्बेलना ने बड़ी खुशी से ये शर्त मान ली। आज मेरा पड़ोसी मिलने आएगा। वो मुझसे ज्यादा सुख सुविधा वाला है। अगर तुम उसके साथ जाओगी तो बहुत आराम में रहोगी, लेकिन याद रखना उसकी नजर बहुत कमजोर है। तुम्हें उसे अपनी सबसे अच्छी कहानियां सुनानी होंगी और उसका दिल लगाना होगा। थोड़ी देर बाद अपनी मखमली फर वाली पेट के साथ एक छछूंदर वहां आया। थम्बेलना को छछूंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो उसे निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके लिए एक गीत गाने की हामी भर दी। उड़ उड़ नन्ही भृंगनी, कल होगी शादी, माँ तुम्हें नए जूते और कपड़े दिलाएगी। भले ही उसकी नजर बहुत कमजोर थी, लेकिन छछूंदर ने समझ लिया कि उसे थम्बेलना बहुत पसंद है और उसने निश्चय किया कि वो उसे अपने घर ले जाएगा। मैं यहाँ तक जमीन खोदकर एक सुरंग बनाकर आया हूँ। अगर तुम चाहो तो हम उसी रास्ते जा सकते हैं और मैं तुम्हें अपना घर दिखा सकता हूँ। थम्बेलना वहां जाने को लेकर झिझक रही थी, लेकिन खेत की चूहिया को सहमत देखकर उसने उसका प्रस्ताव मान लिया। वो दोनों धीरे धीरे रास्ता तय करने लगे। इसी दौरान उन्होंने जमीन पर एक अबाबील यानी स्वॉलो को पड़े हुए देखा। उसके पंख बगल में थे और सिर और पैर पंखों के नीचे छुपे हुए थे। जब मैं यहाँ से आया था तब ये पक्षी नहीं था। जरूर ये अभी अभी इस सुरंग से गिरा है। थम्बेलना को जंगल के पक्षियों की याद आ गई, जब वो गर्मियों में उसके ऊपर चहचहाते थे। उस पक्षी की ये हालत देखकर वो बहुत दुखी हो गई। बिना खेत की चूहिया या छछूंदर को बताए वो चुपचाप से अबाबील के पास गई और उसके माथे को चूमा। ये वही पक्षी हो सकता है जो गर्मियों में चहचहाता था। अगर ऐसा है तो मैं इस पर बहुत ऋणी हूँ। चलो थम्बेलना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस रात थम्बेलना को नींद नहीं आई। उसने भूसे से एक रजाई बुनी और गलियारे में जाकर उस अबाबील को ढक दिया। उसने पुदीने के पत्ते पानी से भिगोकर एक चादर की तरह उसके सिर पर रख दिए। कृपया जल्दी ठीक हो जाओ प्यारे पक्षी। अगले दिन जब थम्बेलना अबाबील को देखने गई तो उसने पाया कि उसकी आंखें खुली हुई हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा आभार कैसे व्यक्त करूं। तुमने मेरी इतनी अच्छी देखभाल की है। अब मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। जैसे ही मैं पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊंगी, मैं अपने दोस्तों के पास गर्म देशों में जा पाऊंगी। बाहर बहुत ठंड है। तुम्हें अपने गर्म बिस्तर में आराम करना चाहिए और तुरंत ठीक हो जाना चाहिए। थम्बेलना ने अबाबील को ये सलाह दी और फिर उसने फूल की पत्ती से पानी लाकर उसे पिलाया। बाद में अबाबील ने बताया कि कैसे उसकी पंख टूट गई थी जब वो झाड़ियों से टकरा गई थी। वो अपने दोस्तों जितनी तेज नहीं उड़ पाई थी। वो थक गई थी और इसीलिए नीचे गिर गई थी। आखिरकार बसंत आया
और सूरज ने जमीन को फिर से गर्म करना शुरू कर दिया। अबाबिल जान गई कि थम्बेलना से विदा लेने का समय आ गया है। क्या तुम मेरे साथ जंगल चलोगी? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ मेरे दोस्त, लेकिन खेत की चूहिया बहुत दुखी होगी। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो फिर अलविदा थम्बेलना, शायद किसी दिन हम फिर मिले। आंखों में आंसू लिए थम्बेलना ने अबाबिल को उड़ते हुए देखा। गर्मी के मौसम में थम्बेलना की चिंताएं बढ़ने लगी। अब गर्मी आ गई है। अब जब छछूंदर तुमसे शादी करना चाहता है तो हमें तुम्हारे लिए सुंदर कपड़े तैयार करने चाहिए। जब सर्दी आएगी तब तुम्हें जमीन के नीचे मिट्टी के अंदर मेरे साथ रहने के लिए तैयार रहना होगा थम्बेलना। अंधेरे और ठंडे जमीन के नीचे अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले थम्बेलना एक आखिरी बार सूरज देखने के लिए बाहर निकली। जैसे ही वो अंदर जाने वाली थी, उसके सिर के ऊपर एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो वो उसकी सबसे प्यारी अबाबिल थी। थम्बेलना ने अबाबिल को बताया कि उसे जबरदस्ती छछूंदर से शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और उसे अंधेरी बिना धूप वाली जमीन के नीचे रहना पड़ेगा। सर्दी लगभग आ ही गई है। हम गर्म देशों की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कृपया हमारे साथ चलो। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा बदला चुकाना चाहता हूँ। इस बार थम्बेलना ने अबाबिल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों चल पड़े। थम्बेलना और अबाबिल जंगलों, समुद्रों और बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए निकल गए। आखिरकार दोनों दोस्त गर्म देशों में पहुंच गए। वहां का नजारा अद्भुत था। सूरज और भी तेज चमक रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से दमक रहा था। ये मेरा घर है। तुम अपने लिए सबसे सुंदर फूल चुन लो। ये तो बहुत खूबसूरत है। अबाबिल ने थम्बेलिना को एक बहुत ही सुंदर फूल के अंदर बिठा दिया। इस सारी सुंदरता के बीच थम्बेलिना बेहद खुश थी। वो फूल के भीतर बैठकर उसे ध्यान से देख रही थी और उसकी सुंदरता में खो गई थी। फूल के अंदर एक छोटा सा आदमी बैठा था जो कांच की तरह चमक रहा था। वो इस फूल का परी राजकुमार था। हर फूल का अपना अपना परी होता है। वो अंगूठे जितना लंबा था, उसके कंधों पर चमकदार पंख थे और सिर पर सोने का ताज। ये पहली बार था जब उस सुंदर परी राजकुमार ने अपने ही आकार की इतनी सुंदर लड़की को देखा था। तुम्हारा नाम क्या है सुंदर लड़की? मेरा नाम थम्बेलिना है। परी राजकुमार ने अपना ताज उतारकर थम्बेलिना के सिर पर रख दिया। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम इन सारे फूलों की रानी बन जाओगी। तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशियों से भरी होगी। इतनी कठिनाइयां और क्रूरता झेलने के बाद इतनी सुंदर और जादुई जगह में रहते हुए थम्बेलिना को ये अद्भुत प्रस्ताव सुनकर बहुत खुशी हुई। परी राजकुमार ने थम्बेलिना का हाथ थामा और उसी क्षण थम्बेलिना के कंधों पर 2 चमचमाते पंख निकल आए। थम्बेलिना अब फूलों की परी रानी बन चुकी थी। दोनों ने साथ में लंबा और सुखमय जीवन बिताया।